इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया जहां मतलब एक पल में लाखों कमाने का सपना होता है तो वहीं अगले ही पल सब कुछ गंवाने का डर भी। हाँ बिल्कुल। ये दुनिया जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही मुश्किल भी है ना? ज्यादातर लोग यहाँ असफल क्यों हो जाते हैं जबकि तरीका तो सीधा लगता है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। देखिए, बात सिर्फ खरीदने बेचने से कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम अश्वनी गुजराल की किताब हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ अहम पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। हाँ। ये किताब सिर्फ टिप्स या खबरों से आगे बढ़कर उन बुनियादी योग्यताओं और रणनीतियों पर रोशनी डालती है जो इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में सफलता के लिए मतलब जरूरी हैं। बिल्कुल। किताब जोर देती है ट्रेडिंग सफलता के 3 M's पर: मेथड, मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट। हाँ, वो 3M। ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं है बल्कि सही मानसिकता और अनुशासन विकसित करने के बारे में भी है। जैसा कि गुजराल खुद कहते हैं कि उन्होंने बाजार को ही अपना सबसे बड़ा गुरु माना है। सही कहा। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग की इस भूल भुलैया को समझें, उन व्यवहारिक रणनीतियों को जानें जिन्हें आसानी से समझा जा सके, लागू किया जा सके। ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे मूविंग एवरेज, पिवट्स और कैंडल्स जैसे मतलब जो तकनीकी स्तंभ है उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और कैसे सही समय पर ट्रेड में घुसना, उसे संभालना और उससे बाहर निकलना, ये सब कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे अलग अलग बाजार के माहौल में, चाहे वो ट्रेंडिंग हो या साइडवेज, उसमें ट्रेड कैसे करना है। हाँ, वो भी। और खबरों को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो शुरू करें पहले M से, मेथड। हाँ, मेथड। गुजराल का हिसाब से एक अच्छा ट्रेडिंग मेथड क्या होता है? क्या ये सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स इस्तेमाल करना है? नहीं, गुजराल के अनुसार मेथड सिर्फ कोई भी रणनीति नहीं बल्कि एक जांचा परखा नियम आधारित सिस्टम होना चाहिए। ओके, नियम आधारित। हाँ, जिसे आप लगातार बिना भावनाओं के असर के इस्तेमाल कर सकें। और जरूरी नहीं कि बहुत जटिल हो। अच्छा। जैसे टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मूविंग एवरेज, पिवट्स या कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे टूल्स महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन गुजराल इन्हें सिर्फ एंट्री एग्जिट सिग्नल के तौर पर नहीं देखते। वो इन्हें ट्रेंड की पुष्टि करने, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने, मतलब बाजार की दिशा का अंदाजा लगाने में मददगार मानते हैं। मतलब सिर्फ सिग्नल नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी समझना है। एग्जैक्टली। आपका मेथड आपको बताना चाहिए कि कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है और सबसे जरूरी कब बाहर निकलना है। और क्या ये मेथड हर तरह के बाजार में काम करता है, मतलब ट्रेंडिंग हो या फिर साइडवेज? देखिए, यही मेथड की परख होती है। एक अच्छा मेथड आपको बताता है कि बाजार का मौजूदा माहौल कैसा है। अच्छा। और उसके हिसाब से रणनीति कैसे बदलनी है। जैसे ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड के साथ चलो वाली रणनीति काम आ सकती है। राइट द ट्रेंड। हाँ। जबकि साइडवेज मार्केट में सपोर्ट पर खरीदने और रेजिस्टेंस पर बेचने का तरीका बेहतर हो सकता है। गुजराल इस बात पर जोर देते हैं कि आप बाजार के हिसाब से ढले, न कि बाजार आपके हिसाब से चले। ठीक है। तो एक परखा हुआ फ्लेक्सिबल तरीका होना चाहिए। लेकिन अगर तरीका सही भी हो पर एक दो गलत ट्रेड में ही सारी पूंजी चली जाए तो? यहां शायद दूसरा M आता है, मनी मैनेजमेंट। बिल्कुल सही पकड़ा। गुजराल इसे शायद सबसे अहम मानते हैं। सबसे अहम? मेथड से भी ज्यादा? हाँ, उनका कहना है कि आप कितनी बार सही होते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि जब आप गलत हो तो कितना कम नुकसान उठाते हैं। नुकसान को काटना। वही मनी मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड पर आप अपनी कुल पूंजी का कितना छोटा हिस्सा दांव पर लगा रहे हैं, ये पहले से तय हो। ओके, मतलब रिस्क डिफाइन करना। हाँ, सख्त स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ताकि नुकसान सीमित रहे। ये एक तरह का डिफेंस है जो आपको बड़े झटकों से बचाता है और ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। तो ये ट्रेडिंग को जुए से अलग करके एक बिजनेस का रूप देता है। बिल्कुल, ये बिजनेस माइंडसेट है, रिस्क मैनेजमेंट। और तीसरा M है माइंडसेट यानी मानसिकता। कई लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान और 20% रणनीति है। क्या गुजराल भी ऐसा मानते हैं? इसमें वो डर और लालच से कैसे निपटा जाए? हाँ, गुजराल माइंडसेट को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका अनुभव कहता है कि बाजार आपकी ट्रेडिंग रणनीति से ज्यादा आपकी भावनाओं की परीक्षा लेता है। सही बात है। क्या आप नुकसान के डर से जल्दी निकल जाते हैं या मुनाफे के लालच में ज्यादा देर रुके रहते हैं? क्या लगातार नुकसान के बाद आप हताश होकर अपने नियम तोड़ देते हैं? हाँ, ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग जैसे कहते हैं। वही गुजराल कहते हैं कि अनुशासन ही कुंजी है। अपने बनाए हुए मेथड और मनी मैनेजमेंट के नियमों का सख्ती से पालन करना, चाहे जो हो। अनुशासन कहने में आसान है,
करने में मुश्किल। बिल्कुल, उन्होंने बाजार को अपना गुरु माना, यानी बाजार से सीखना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना। खबरों को लेकर भी वो कहते हैं कि उन पर रिएक्ट करने के बजाय उनका विश्लेषण करके अपने मेथड के हिसाब से ही ट्रेड लेना चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं। ये तो साफ है कि इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने या टिप्स फॉलो करने का खेल नहीं है। निश्चित रूप से नहीं। ये एक कला और विज्ञान का मिश्रण है, जहां मेथड, सख्त मनी मैनेजमेंट और अनुशासित माइंडसेट, ये तीनों मिलकर ही सफलता की संभावना बनाते हैं। गुजराल इसे एक गंभीर बिजनेस की तरह देखने पर जोर देते हैं, जिसके लिए तैयारी, योजना और निरंतर सीखने की जरूरत होती है, ठीक एक उद्यमी की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना। हाँ, ये सिर्फ मुनाफा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि जोखिम को समझने और उसे संभालने के बारे में भी है। ये बातें उन सभी के लिए सोचने वाली हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या इसमें बेहतर होना चाहते हैं। ये एक ढांचा देती हैं, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती हैं कि बाजार हमेशा अनिश्चित रहेगा। हाँ, अनिश्चितता तो रहेगी ही। जैसा गुजराल कहते हैं, सफलता 100% सही होने में नहीं, बल्कि नुकसान को काटकर मुनाफे को बढ़ने देने में है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। ट्रेडिंग में असली लड़ाई शायद बाजार के उतार चढ़ाव से उतनी नहीं है जितनी खुद के अंदरूनी डर, लालच और उम्मीदों से है। क्या बाहरी विश्लेषण से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक अनुशासन और खुद पर नियंत्रण पाना है? इस पर सोचिएगा जरूर।